हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग मैंने किया था मॉर्निंग में स्टार्ट, और मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी पड़ती है काम की। भाई मैं बता नहीं सकती आप सभी को कि बहुत ही पड़ती है, क्योंकि बेटियाँ जाती हैं मेरी स्कूल और हस्बैंड भी जाते हैं ड्यूटी। तो बेटियों का खाना टिफ़िन देना पड़ता है, क्योंकि वो घर पे तो खाना खाती नहीं है, स्कूल में खा लेती हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि मैम वगैरह हैं वो डांट के खिला देती हैं। वही घर पे तो हमारे साथ तो बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। तो मैंने अपने छोलों की तैयारी कर ली थी। पहले बनाऊंगी मैं अपने ही मिर्च वाले, फिर मैं बेटियों के छौंकूंगी। पहले अपनी सब्ज़ी बनाई थी मिर्च वाली, तो मैंने ये प्याज वगैरह डाल दी, इसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था। फिर टमाटर की जो भी प्यूरी बनाई थी मैंने वो डाल दी थी मसाले में। फिर उसको थोड़ा चलाया। फिर मैंने इसमें जो मसाले हैं वो डाले, मैंने इसमें निकाल के रख लिए थे एक ही प्लेट में सारे मसाले। और ज़्यादा कुछ नहीं था, जो भी अपने किचन में अवेलेबल होते हैं वही डाले थे मैंने। तो टेस्ट के हिसाब से डाला था नमक, और इसको थोड़ा सा फिर से चलाया, और चलाने के बाद में मसाला मेरा भुन चुका था। फिर मैंने डाले छोले। तो छोले डालने के बाद मैंने लगाया। फिर मैंने बेटियों के भी बनाए थे, तो चलाया इसके लिए। चलाने के बाद मैं आलू भी डालूँगी मैं, क्योंकि मम्मी के लिए आलू पसंद है। तो आलू मैंने डाल दिए थे उसमें, और ढक के रख दी सब्ज़ी। और एक साइड में मैंने ये काले वाले चने फ्राई कर लिए थे। मम्मी कह रही थी फ्राई कर लो। किचन की हालत देख सकते हो आप, सुबह सुबह इतनी वो हो रही है। और ये मैंने अपनी बेटियों के लिए छौंके थे एक साइड में, और काले वाले चने मैंने फ्राई कर दिए थे। फिर मैंने ये अपनी एक कटोरी सब्ज़ी मैंने अपनी बेटियों के लिए बनाई, क्योंकि वो ज़्यादा सब्ज़ी खाती नहीं है, कम ही खाती हैं, तो कम ही मैं बनाती हूँ उनके लिए। टिफ़िन में ही जितनी पैक हो जाए उतनी ही बनाती हूँ, जितनी मैं रखती हूँ उनके लिए इतनी सब्ज़ी बनाई। और एक साइड में जो हमारी सब्ज़ी थी वो बन चुकी थी, और उसमें मैंने डाला घी देसी, जो कि घर का ही हम बनाते हैं और घर से ही मतलब वो करते हैं, दूध वगैरह आता है हमारा उसी से। तो सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, कढ़ाई मैंने खाली कर दी थी। और भाई छोले बने और चावल ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोले चावल का तो संग है ही है। तो फिर मैंने इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं, सिंपल से ही बनाया है। जीरा और प्याज का ही तड़का लगाया था मैंने इसमें चावल में। थोड़ा सा चलाऊंगी, भूनने के बाद में प्याज, फिर मैंने डाले इसमें चावल। और चावल डालने के बाद में मैं डालूंगी इसमें पानी, अपने हिसाब से जितने चावल गल जाएं बन जाएं मतलब अच्छी तरीके से, उस हिसाब से। फिर मैंने इसमें भी डाला नमक, क्योंकि फीके चावल अच्छे नहीं लगते। नमक डाल दो तो वैसे भी खा सकते हैं, हम सब्ज़ी के साथ भी खा सकते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी की सब्ज़ी में डाली हींग, क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चों के लिए हींग अच्छी रहती है। फिर मैंने इनकी सब्ज़ी में भी 1 चम्मच घी डाला, क्योंकि बच्चे मेरी थोड़ी सी कमज़ोर हो रही है बड़ी वाली बेटी, तो मैं उसको ऐसे ही खिलाती हूँ खाना थोड़ा सा घी। वैसे तो बच्चे खाते नहीं, तो सब्ज़ी में ही डाल के कर दो। फिर मैंने एक साइड में गूँध लिया आटा, और मेरे वो चावल थे ना वो बन चुके थे। और बर्तन देख सकते हो, सिंक की हालत मेरी ऐसी हो रही है, किचन की भी। और इन पे मैंने प्लेट्स लगाई सब पे, और आटा भी ढक के रख दिया। फिर मैंने और मेरे पति ने पी किया नाश्ता। और नाश्ते में थे बिस्किट, नमकीन और चने। नमकीन नहीं थी, चने थे, पैकेट वाली नमकीन थी। फिर मैंने अपनी बेटियों की रोटी पे लगाया घी, और एक साइड में मैंने गाय माता को भी निकाली थी एक रोटी, क्योंकि अभी चल रहे हैं कनाकते, और कनाकतों में मम्मी बोलती हैं कि एक रोटी ज़रूर निकाल के रखा कर। फिर मैंने जल्दी से अपनी बेटियों का टिफ़िन किया पैक, तो उनको भी भेजना है भाई 8 बजे, तो उनका टिफ़िन तो तैयार करना पड़ेगा। दोनों के टिफ़िन सेम ही हैं, क्योंकि ये आपस में लड़ती हैं, एक बराबर की है ना, तो आपस में लड़ती हैं। थोड़ा सा ही डिफरेंस है इन दोनों में, 1.5 साल का। तो मैं इनको स्कूल छोड़ने गई थी, तो ये रास्ते में ही नमकीन वगैरह खाती हुई जा रही थी। फिर मैंने अपने घर का सारा काम किया। काम करने के बाद में मैं गई थी हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं था, दीनदयाल गई थी, क्वार्सी में ही है दीनदयाल। तो मैं वहाँ पे गई थी, मेरी भाभी जी आई थी कल दवा लेने, तो उनका एक्सरा वगैरह हुआ था, तो मैं गई थी वहाँ पे एक्सरा लेने। तो हॉस्पिटल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, क्योंकि मैं दोपहर को गई थी 1 बजे गई थी, तो ज़्यादा टाइम नहीं था। और मैंने जल्दी से एक्सरा लिया भाभी का। फिर मैं डॉक्टर को दिखाने गई,
तो उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं बताई थी, ये ठीक है। पर ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करना।